हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेब सीरीज। दोस्तों, एक जेंटलमैन एक लेडी की फोटोग्राफ को देखते हुए कहता है कि ये मेरे मदर इन लॉ के हस्बैंड की केवल डॉटर की सिस्टर इन लॉ हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि लेडी जेंटलमैन की क्या लगेंगी? इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके IBPS, SSC और UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा हमारी वीडियो के एंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके 3 बेसिक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इन्हीं 3 बेसिक पॉइंट्स के आधार पर हम ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें जनरेशन गैप, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट है कोड्स, और थर्ड कॉन्सेप्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो होगा फैमिली ट्री। तो थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि जनरेशन गैप होता क्या है। एक वो गैप जो जनरेशन्स के बीच में होता है, जैसे कि कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे आप, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके कजन्स, ये सब एक ही जनरेशन के, यानी कि सब भी एक ही एज ग्रुप के हैं। इनकी एजेस में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। तो जो आपसे बड़े होंगे उन्हें हम आपके ऊपर रखेंगे, यानी कि आपसे ऊपर रखेंगे, और जो आपसे छोटे होंगे उन्हें आपके बाद में रखेंगे। जैसे कि आपसे बड़े कौन होंगे? आपके फादर, मदर, अंकल और आंट। और उनसे बड़े कौन होंगे? उनसे बड़े होंगे आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट, यानी कि वो आपसे ऊपर होंगे। और सिमिलरली और उनसे ऊपर कौन होंगे? उनसे ऊपर होंगे उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। अब बात करते हैं आपसे छोटों की, और आपसे छोटे कौन होंगे? जो आपके बाद में आएंगे वो होंगे आपके सन, आपके डॉटर, आपके नेफ्यू और आपके नीस। और उनसे छोटे कौन होंगे? उनसे छोटे होंगे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, और उनके बाद जो आएंगे वो होंगे ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो इस तरह से हम जनरेशन्स को यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि जो आपसे बड़े होंगे वो आपसे ऊपर होंगे, और जो आपसे छोटे होंगे वो आपके बाद में होंगे। फॉर एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम समझते हैं A इज फादर ऑफ B, A B के फादर हैं, तो इसका मतलब A ऊपर होंगे और B नीचे होंगे, क्योंकि A बड़े हैं यानी कि A फादर हैं इसलिए वो ऊपर होंगे, और B छोटे हैं इसलिए वो नीचे होंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि R एंड S आर ब्रदर्स, R और S आपस में ब्रदर्स हैं। तो R और S आपस में ब्रदर्स है, इसका मतलब R और S एक साथ होंगे, यानी कि आमने सामने होंगे, क्योंकि इनकी एजेस में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, और ना ही इनमें से कोई ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इतना बड़ा नहीं है कि वो एक जनरेशन गैप हो। अब समझते हैं हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो है कोड्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ कोड्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चंस को यानी कि ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कोड के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पर हम मेल को एक स्क्वायर सिंबल से डिनोट करेंगे, सिमिलरली हम फीमेल को यहाँ पर एक सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो कपल्स होंगे, कपल्स के लिए हम 1 लाइन और उसके ऊपर एक क्रॉस सिंबल का यूज़ करेंगे, और जो सिबलिंग्स होंगे यानी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके लिए हम डबल लाइन का यूज़ करेंगे। फॉर एक एग्जाम्पल इसको ऐसा समझते हैं, जैसे कि J इज़ अ मेल, J एक मेल है, तो हम J को एक स्क्वायर बॉक्स में लेंगे। इसी तरह से S एक फीमेल है, तो S को हम एक सर्कल में डिनोट करेंगे, और N इज़ वाइफ ऑफ T। अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि N इज़ वाइफ ऑफ T, तो N वाइफ है T की, यानी कि यहाँ पर हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो होगा 1 लाइन और क्रॉस का। इसी तरह से P इज़ ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है Q का, तो यहाँ पर हम डबल लाइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपस में सिबलिंग्स होंगे, यानी कि P और Q के बीच में एक डबल लाइन का सिंबल हम डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर हम थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं हमारे ब्लड रिलेशन का, वो है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री को हम कुछ इस तरह से समझेंगे, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। मेरे एक फ्रेंड है राम, और क्योंकि राम की फैमिली को समझना बहुत इजी है, ऐसा इसलिए क्योंकि राम एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो राम की फैमिली में है राम की एक सिस्टर, जिसे हम डिनोट करेंगे डबल लाइन से। राम और इनकी सिस्टर के बीच में हम डबल लाइन सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, और राम के फादर और राम की मदर, फादर और मदर के बीच में भी हम एक सिंबल यूज़ करेंगे, वो होगा 1 लाइन और उसके ऊपर एक क्रॉस। तो यहाँ पर ये डिनोट करता है कि ये पेरेंट्स हैं इनके, और ये चिल्ड्रंस हैं। अब राम के फादर राम के होंगे ग्रैंडफादर, बट यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करेंगे, वो होगा पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल मीन्स जो फादर साइड के रिलेशन होंगे, और मैटरनल मीन्स जो मदर साइड के रिलेशन होंगे। तो राम के फादर राम के पैटर्नल ग्रैंडफादर। सिमिलरली राम के फादर के मदर राम की क्या होंगे? पैटर्नल ग्रैंड मदर। अब बात करते हैं राम की मदर के फादर, राम के होंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मैटरनल टर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि मदर साइड के रिलेशन है, राम के रेस्पेक्ट में मदर साइड के रिलेशन, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। इसी तरह से राम की मदर वो होंगी राम की मैटरनल ग्रैंड मदर। अब बात करते हैं राम की मदर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की।
राम की मदर के ब्रदर एंड सिस्टर्स, राम के होंगे अंकल या आंट। अब अंकल और आंट यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे मैटरनल, क्योंकि मदर साइड के रिलेशन है। तो राम की मदर के ब्रदर राम के होंगे मैटरनल अंकल, राम की मदर की सिस्टर राम की होंगी मैटरनल आंट। अब राम के फादर के ब्रदर और सिस्टर के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि यहाँ फादर साइड के रिलेशन है तो हम वापस है पैटर्नल टर्म का यूज करेंगे। तो राम के फादर के ब्रदर राम के होंगे पैटर्नल अंकल, राम के फादर की सिस्टर राम की होंगी पैटर्नल आंट। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पैटर्नल और मैटर्नल टर्म का यूज करेंगे। अब बात करते हैं राम की वाइफ की। राम और राम की वाइफ के बीच में जो सिंबल यहाँ पे हम डिनोट करेंगे वो होगा वन लाइन और उसके ऊपर क्रॉस, क्योंकि ये सिंबल डिनोट करता है यहाँ पर कपल्स को। तो राम और उनकी वाइफ के फादर जो राम के क्या होंगे, यहाँ पर राम के फादर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो टर्म होगा इन लॉ का। राम की वाइफ के फादर होंगे राम के फादर इन लॉ, और राम की वाइफ की मदर होंगी मदर इन लॉ। तो ये क्या हो गया यहाँ पर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, और फादर इन लॉ मदर इन लॉ, और ये क्या हो जाएंगे राम, ये हो जाएंगे इनके सन इन लॉ, क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म हम यूज करेंगे वो होगा इन लॉ का टर्म। इसी तरह से राम के फादर और मदर के रेस्पेक्ट में इनकी डॉटर क्या लगेगी, यानी कि राम की वाइफ क्या लगेंगी, राम की वाइफ लगेंगी यहाँ पर डॉटर इन लॉ, और ये वापस से फादर इन लॉ और मदर इन लॉ लगेंगे। अब बात करते हैं राम के सन और राम की डॉटर। राम के सन और राम की डॉटर राम की सिस्टर की क्या लगेंगे, राम की सिस्टर के लगेंगे नेफ्यू अगर मेल है यानी कि सन है, और अगर फीमेल है यानी कि डॉटर है तो वो लगेंगी नीस, और इन दोनों की ये फीमेल लगेंगी आंट, क्योंकि ये राम की सिस्टर हैं तो ये हो जाएंगी आंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर फैमिली ट्री को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जहाँ पर हम सारे रिलेशन को कोई एक टर्म यानी कि किसी एक टर्म में बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की। क्या आप जानते हैं वो शख्स कौन है जिनकी वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली है? तो देखा जाए तो उनका नाम है जियोना चाना, 74 ईयर ओल्ड मैन। इनकी 39 वाइफ्स, 94 चिल्ड्रन, 14 डॉटर इन लॉ, 33 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, और पूरी फैमिली में 180 मेंबर्स हैं। अब इनकी फैमिली बिलोंग करती है बक्तांग विलेज, मिजोरम, इंडिया से। जियोना, प्लीज बिलीव इट और नॉट, एंड टॉप 11 स्ट्रेंजेस्ट स्टोरी फॉर द ईयर 2011 और 2013 में भी फीचर्ड है। अब हम बात करते हैं हमारे उस क्वेश्चन की जहां पर एक मैन एक फोटोग्राफ को पॉइंट करता हुआ कहता है, और वो कहता है कि शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर पहले हमें ये जानना है कि कौन कह रहा है। यहाँ पर एक मैन कह रहा है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर कि एक मैन कह रहा है, और क्योंकि एक मैन है इसलिए हमने इसको एक स्क्वायर में बना दिया। अब मैन क्या कह रहा है, शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे जहां से टर्म आएगा वर्ड माई, यानी कि माई से, क्योंकि वो मैन कह रहा है, क्या कह रहा है, माई मदर इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ, यानी कि इस मैन की मदर इन लॉ कौन होंगी, इनकी वाइफ की मदर इस मैन की मदर इन लॉ होंगी। माई मदर इन लॉज हस्बैंड, इनकी मदर इन लॉ के हस्बैंड। अब क्योंकि हस्बैंड है यानी कि मेल है इसलिए हमने स्क्वायर से डिनोट किया है, और ये मदर इन लॉ है यानी कि फीमेल है इसलिए हमने इसको यहाँ पर सर्कल से डिनोट किया है, और दोनों के बीच में जो सिंबल है वो सिंबल है कपल्स का। माई मदर इन लॉज हस्बैंड, मैन की मदर इन लॉ के हस्बैंड की केवल डॉटर, यानी कि इनकी केवल डॉटर, इनकी केवल डॉटर कौन है, इनकी केवल डॉटर ये केवल डॉटर यानी कि ओनली डॉटर की सिस्टर इन लॉ। अब इनकी सिस्टर इन लॉ कौन होंगी, इनकी सिस्टर इन लॉ होंगी इस मैन की सिस्टर, इस मैन की सिस्टर क्या होंगी, इनकी सिस्टर इन लॉ। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फीमेल इस मैन की क्या लगेंगी, यहाँ पर डबल लाइन हमें क्या डिनोट करता है, ये सिबलिंग्स का सिंबल है यानी कि ये इनकी सिस्टर होंगी, यानी कि जो लेडी है वो इस जेंटलमैन की सिस्टर लगेंगी। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज वेब सीरीज।